साथियों बहुत बार मुझे कहते रहते हैं, मेरे पास आते हैं मैसेज, सर कोई रामबाण तो बता दो, मेरे साथ बहुत समस्याएं हैं, बच्चे पढ़ते नहीं, मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता, पैसा नहीं है, बीमारी नहीं है, वाइफ से बनती नहीं है, बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, समाज में मेरे पास पता नहीं क्या क्या हो गया, ये हो गया वो हो गया। भैया बड़ी बुरी हालत है, बचा लो बचा लो। बताओ सर कोई रामबाण तरीका। ऐसे तो रामबाण तरीके बहुत होते हैं, लेकिन आज जो आपको रामबाण तरीका बताने वाला हूं, ये हाथ में लेके कुछ खड़ा हूं ना, बताऊंगा इसके बारे में भी, किस तरह से अपने वाइब्रेशंस को, घर की एनर्जीज को, कितना ही घर में आपके वास्तु दोष हो, कितना ही नेगेटिविटी हो, कैसे ठीक करेंगे। ये हमारा वैदिक तरीका है जो मैं आज बताने वाला हूं। बहुत सस्ता सा है, 100-200 रुपए से ज्यादा खर्चा आपका पड़ेगा ही नहीं महीने का। करके तो देखना। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके चैनल पर। आपने आवाज सुनी डॉक्टर आनंद भारद्वाज की, कुछ लाए हैं खास आपके लिए। पैसा नहीं लेंगे, ये वीडियो सब फ्री होती हैं आपके लिए। खूब देखा करो, लोगों से इसको शेयर किया करो, बांटा करो। और अगर ऐसा लगता है ना कि हाँ मजा आता है सर आपकी वीडियो में, वो सब ज्ञान मिलता है जो कोई देता नहीं, किसी को पता भी नहीं है, और वास्तव में तो कोई वैसे भी आप कोई शेयर नहीं करता। तो साथियों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो, बिना भूले हुए। और हाँ, हर वीडियो को किया करो शेयर। आज का वीडियो भी बहुत जबरदस्त बनेगा। आज बताऊंगा किस तरह से आपके घर की जो जितनी भी नेगेटिविटी होती है, 50 वास्तु दोष अकेली एक चीज ठीक कर देगी और आपको फील होगी। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपने कर लिया, उसके बाद हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या प्रूफ है? प्रूफ मिलेगा आपको, आप टेस्ट करके देखना। आज जो मैं बताऊंगा ये बहुत जबरदस्त है। आज का वीडियो मौसम बदल देगा। देखिए धुनी के बारे में बता रहा हूं मैं। धुनी आपने पढ़ लिया होगा टॉपिक, वास्तु की 50 समस्याओं का रामबाण इलाज। धुनी, धुनी का मतलब जो धुनी दी जाती है घरों के अंदर बहुत तरह की होती है। 22-23 तरह की धुनियां बनती हैं, आपको पता है क्या? सिर्फ उपले के ऊपर कुछ डाला और घूम लिए, वो तो ठीक है, धुनी तो है वो भी, लेकिन धुनी असली कौन सी होती है, और जिसके अंदर जो है वाइब्रेशंस इतने जबरदस्त होते हैं कि पूरे घर के अंदर फिल्टर चल जाता है, पूरा का पूरा घर छन जाता है, छलनी लेकर छान देते हैं। नेगेटिविटी एक तरफ, पॉजिटिविटी घर के अंदर। यस, चलिए, धुनी देने का अत्यंत प्रभावशाली वैज्ञानिक प्रक्रिया है। नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है, सूक्ष्म कीटाणुओं का नाश कर मानसिक शांति भी प्रदान करती है। बहुत बार कहते हैं सर हमारे घर में भूत बाधा है, प्रेत बाधा, ये बाधा वो बाधा। वैसे तो ये होते बातें नहीं है, पर फिर भी क्या होता है कि जब भी आपको अपने घर के अंदर नेगेटिविटी फीलिंग होती है, तरह तरह की आवाजें कान में आती हैं आपके, और बिना बात के, बिना किसी चीज के ऐसा लगता है कि एकदम से झटका लगा, बहुत जोर से करंट सा लगा, ये लगा वो लगा। सर कुछ हमारे घर में है ऐसा अनजाना जो घूम रहा है, किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे फीलिंग होती है कभी कभी कि मेरे घर में कोई ऊर्जा घूम रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है। तो धुनी सबसे बढ़िया चीज है, धुनी। ठीक, ये बताइए हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिखी है, ये वेदों में लिखी है धुनी के बारे में बहुत कुछ। और आप भी तो करते हैं, हवन करना भी तो एक तरह से धुनी है ना, पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। और जो सामग्री डाली जाती है उस सामग्री के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी उसके अंदर अवयव होते हैं, वो सबके सब बहुत जबरदस्त होते हैं। एक एक की अपनी अपनी शास्त्रीय वैल्यू होती है। आगे चलेंगे, ये देखिए सबसे उत्तम धुनी सर्व बाधा निवारक धुनी। मैंने आपसे कहा था 50 वास्तु दोष, 50 समस्याएं दूर। ये जितनी भी आपको टेंशन होती है, एक बार करेंगे आप तो हो सकता है जिंदगी में कभी छोड़े नहीं। जिन्हें करने के, जिन्होंने एक बार करके देख लिया ना, वो कभी छोड़ते नहीं है। कहते सर हम तो जो है 20 साल से, हमारे घर में 50 साल से हमारे दादा परदादा धुनी लगाते हैं साहब। भारद्वाज जी आप तो आज बता रहे हैं, हमें तो पता पहले से, हम ये डालते हैं वो डालते हैं, हमारे दादाजी नाना जी डालते थे। अरे कितनी पुरानी, ये तो एक तरह से कला भी, एक आर्ट भी, और साथ में ज्ञान भी है बहुत बड़ा। ये क्यों नहीं करते आप? ज़्यादा आधुनिक मत बनो, ज़्यादा मॉडर्न मत बनो भाई, ठीक है? इतना बनो जितने से काम चल जाए। अब देखिए गूगल, इसमें होता है गूगल। ये देखिए गूगल दिखा रहा हूँ मैं, ये जो शीशी लेके खड़ा था ना हाथ में, ये देखिए गूगल आपको दिखाता हूँ मैं कैसा होता है। ये देखिए गूगल कुछ ऐसा होता है ब्राउन कलर का, ठीक है? ये जो गूगल है, ये जो है एक तरह से लार होता है, एक तरह से एक पेड़ का प्रोडक्ट होता है। और इससे क्या होता है कि ये वाइब्रेशंस को क्लींस करने के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे जलाया जाता है, इसकी जो धुआं निकलता है उससे बहुत अच्छे वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। लोबान, ये लोबान है, ये देख रहे हैं आप, येलो कलर का ये लोबान है। कई तरह से मिलता है, टुकड़ों में भी मिलता है। लोबान जो क्या करता है, लोबान डिस्पेल करता है जो चीज़ आसपास यहाँ पर नेगेटिविटी है, बाहर भगा देगा, और बड़ी स्पीड से, फटाफट, बहुत जल्दी, फटाफट।
लोबान। अब देखिए हम फिल्टर भी कर रहे हैं, हटा भी रहे हैं, क्रिएट भी कर रहे हैं और पॉजिटिविटी बढ़ा रहे हैं अपने घर के अंदर। सीधी सी बात है भाई, हमने नेगेटिविटी खत्म कर दी तो पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। वेरी सिंपल। ये क्या करता है लोबान, ये नकारात्मक ऊर्जा और इविल आई, हाँ नजर दोष के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है लोबान। ये जो लोबान है, नजर लग गई किसी के घर को, कहते हैं हमारे घर को नजर लगती है, बाहर जूता टांग रखा, टायर टांगा हुआ आपने, छितर जिसको बोलते हैं वो टांगा हुआ, एक उसका मुंह डाल रखा आपने, राक्षस का मुंह चिपका रखा है बाहर, लगाओ जो लगाना है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो लोबान की धुनी होती है, जब धुनी में लोबान डालते हैं, मिला देते हैं, तो ये ऐसी जितनी भी बाधाएं होती हैं जो कि लोगों को नजर लगती है लोगों की, उसको दूर करती है। ठीक, असर ही नहीं होगा किसी का। शुद्ध भीमसेनी कपूर, इसमें कपूर भी डालते हैं, कपूर बहुत आराम से मिल जाता है। थोड़ा सा इसमें कपूर डालते हैं तो वो फायर को थोड़ा सा बढ़ाता है, दूसरी बात ऑक्सीजन को बढ़ाता है, तीसरी बात बहुत तरह के 50 तरह के बैक्टीरिया को, जर्म्स को खत्म करता है और डिस्पेल करता है बहुत जबरदस्त तरीके से पॉजिटिविटी को। ये वातावरण को तुरंत शुद्ध करता है, ऑक्सीजन युक्त बनाता है। आपको पता ही है जब कोविड हुआ था तो सबने सहारा लिया था कपूर का। पीली सरसों और नीम के पत्ते ये डाल दो, मजा आ जाएगा। पीली सरसों क्या होता है, पीली सरसों जैसे कई बार कहते हैं ना कि हमारे घर में कुछ घुटन सी लगती है, जैसे किसी ने कुछ कराया है। अभी हमारे घर में कुछ कोई कर गया, कोई आया था मिलने के लिए और उसके आने के बाद मुसीबत, घर में झगड़े शुरू हो गए, बीमारी शुरू हो गई, पता नहीं क्या डाल गया हमारे घर में भारद्वाज जी, पता नहीं, उसके बाद तो हमारे घर में अशांति फैल गई है। तो ये जो पीली सरसों है ना, ऐसी जितनी चीज़ें होती हैं आपको पता है ना, उन सबको हटाने के काम आती है। और इसका जो है घर में इसको जो है डाल दो, हफ्ते में एक बार घर में बिखेर दो, रात को सोने से पहले सुबह झाड़ू लगा दो, अब तक की जितनी भी मुसीबत थी, नेगेटिविटी सब खत्म। इसको धुनी में डाल देना। और आपको पता है नीम के पत्ते अमृत हैं, वो तो जहाँ नीम के पत्ते जलाए जाते हैं, जहाँ पर यूज़ होते हैं, वहाँ पर तो कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती। आप लोग किया करो, मैं जो बताता हूँ इसको ऐसा नहीं कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया। मुझे पता है कि जिनकी उम्र 40, 50, 60 से ऊपर है वो तो इसे करते हैं, लेकिन नई उम्र के जो लोग हैं वो भी इसे किया करें, क्योंकि आगे सीखना उन्होंने ही है। हमारी जो भारतीय विद्या है, हमारी जो वैदिक परंपरा है, जो वैदिक ज्ञान है, इसको आपने यूज करना है। आपके पास पूरा जीवन पड़ा करने के लिए, आपके लिए बनाता हूँ वीडियो में। ये बड़े बूढ़े तो जानते ही हैं। नीम के पत्ते हेल्थ के लिए, अगर घर में बीमारी रहती है तो उसमें थोड़े से नीम के पत्ते भी डाल देंगे तो वो जो है उसका जो धुआं निकलेगा, धूम्र, वो उसको बहुत ही अच्छा साफ करेगा। आगे चलेंगे, ये देखिए धुनी तैयार कैसे करेंगे, इसकी विधि समझ लो। ये देखिए चित्र में बनाया, फोटो बनी है पीछे। नंबर 1, धुनी देने के लिए हमेशा प्राकृतिक अग्नि का ही प्रयोग करें। प्राकृतिक अग्नि का मतलब जिसमें मिट्टी के तेल से नहीं जलानी, डीजल से नहीं जलानी, कपड़े से किसी और चीज़ से नहीं जलानी है, आपने उपले के ऊपर जैसे आग होती है उसी को यूज़ करना है आपने। सबसे अच्छी उसको बोलते हैं नेचुरल फायर। पुराने समय में पता क्या होता था, किसी के पास माचिस नहीं थी, ये लाइटर वाइटर कुछ नहीं थे, एक घर से दूसरे घर जो है जाया करती थी। मतलब जो आग होती थी हमेशा कहीं चूल्हे में जलती रहती थी, हारे में जलती थी, या जो लोग हुक्का पीते थे उनके पास होती, घर के अंदर ही उपले की आग होती थी, वहीं से आग जलाया करते थे। उसको बोलते हैं नेचुरल आग, फायर, पवित्र होती है वो। या किसी के घर में खत्म हो गई तो वो जाके पड़ोसी के यहाँ से लाता था उपले के ऊपर, उसे बोलते हैं नेचुरल। ये जो नेचुरल फायर होती है, ये जो नेचुरल फायर होती है, इसको आपने यूज करना है उपले के ऊपर। उपले के ऊपर कर सकते हैं, लकड़ी पे, कंडे पे कर सकते हैं, या कोयले होते हैं उस पर कर सकते हैं। धुनेती, मिट्टी का पात्र, इसको धुनेती बोलते हैं। मिट्टी का एक पात्र होता है, बर्तन, इसी के लिए आता है। देख रहे हैं बना हुआ है पीछे, ये बना हुआ भी है। धुनेती जो है ये मिट्टी का पात्र, सुलगे हुए कंडे को मिट्टी के पात्र या पीतल की धुनोती, ये पीतल की भी मिलती है आजकल मॉडर्न, उसमें भी डाल सकते हैं। उसमें आप रखेंगे सब कुछ सामग्री, ये मिश्रण डालेंगे और सुलगे हुए कंडे पर थोड़ा सा घी डालें, फिर गूगल लोबान का चूर्ण डाल दें। ये देखिए देसी घी, गाय का जो बनता है, गाय के घी से जो बनता है, जो गाय के दूध से जो घी बनता है उसको आपने यूज़ करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पवित्र होता है वो। और फिर देखिए कमाल, मैं अक्सर देखता रहता हूँ, मैं अक्सर इसको फील करता रहता हूँ और आपको बताऊँ करवाता भी हूँ मैं। जहाँ भी ऐसी समस्या होती है ना, सर हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते घर में, हमने तो बना लिया, या हमारे सास ससुर नहीं मानते, या कोई कहता मेरे हस्बैंड नहीं बिलीव करते, या वो कहते हैं मेरी जो वाइफ है ना वो नहीं मानती, मैं मानता हूँ, सर क्या करूँ, ये करो ना यार, करो, इसको कर लो, कम से कम आसान तरीका है। आगे चलेंगे, ये देखिए धुनी देने का प्रभाव तभी बढ़ता है जब उसे सही दिशा और सही क्रम में लिया जाए। कैसे घूमना है, कहाँ से शुरू करना है, टॉयलेट में नहीं जाना, ठीक, ये बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे उत्तम समय सूर्यास्त, गोधूली बेला, शाम के समय,
सबसे अच्छा टाइम होता है। सुबह भी करिए, सुबह भी करने में कोई बुराई नहीं होती, दुकान खोलते लोग करते हैं आमतौर पे। शाम के समय जो है दिन भर की जितनी भी नेगेटिविटी आती है वो सबके सब डिस्पर्स करने के काम आती है धुनी। शाम के समय गोधूली बेला कहते हैं उसको, जब पुराने समय में गाय जो है गांव अपने चरागाह से चरकर गांव से में वापस आती थी अपने, तो उनसे जो है उस टाइम पर एक हल्की हल्की धूल उड़ा करती थी गोधूली पे। गांव की जो पगडंडियाँ होती थी, रास्ते होते थे, वहाँ पर उनके चलने से, गायों के चलने से जो धूल उड़ा करती थी उसको गोधूली बोलते थे। बेला का मतलब समय, ठीक उस समय पर बहुत अच्छा रहता है। रात और दिन के मिलन के समय नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है, जिसे धुनी शांत कर देती है। जब दिन से रात होनी शुरू होती है तो दिन की जो पॉजिटिविटी होती है वो धीरे धीरे हटती है, और रात का जो अंधकार होता है, नेगेटिविटी होती है, वो घर में अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास करती है, और ये धुनी उसको खत्म कर देती है। जो मनमानी कर रहा है ना ऐसा समय, जो नेगेटिविटी आ रही है उसको धुनी खत्म कर देगी। इसका सब का सब मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, इसका जो साइंटिफिक लॉजिक क्या बनता है, कैसे कीटाणु विषाणु को मारती है, कैसे डिस्पेल करती है, मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। सब कुछ वैज्ञानिक है ये, इसमें कोई झाड़ फूंक तंत्र मंत्र नहीं है। आगे चलेंगे। ये देखिए, भ्रमण जब चलना है दुर्नीति को लेकर तो अपने घर में ईशान कोण से शुरू करना है। अपने हाथ में लेकर घर के ईशान कोण से शुरू करें और घड़ी की तरह से क्लॉकवाइज ऐसे घूम जाएं, ठीक है, पूरे घर में घूम जाएं। टॉयलेट को अवॉइड करना चाहिए, वहां कोई फायदा भी नहीं है। हर कमरे में जाएं, कोने में जाएं, अलमारी के पास भी जरूर जाएं, ठीक है, सब जगह पे जाना, क्योंकि अलमारी के आसपास जो अंधेरे होते हैं वहां पर जो फंगस पैदा होती है उसको भी ठीक करते हैं। मुख्य द्वार में अंत में धुनी को मुख्य द्वार के पर कुछ देर के लिए रखें, जहां भी आपका द्वार है कहीं भी किसी दिशा में, वहां पर थोड़ी देर के लिए रख दें धुनी को, और उसके बाद में बाहर सुरक्षित स्थान पर ठंडा होने के लिए रख दें। क्यारी में रख सकते हैं, आराम से खुली जगह पर रख सकते हैं आराम से, कोई समस्या बात नहीं है। मंत्र का जाप धुनी देते समय ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र का मन में जाप करते रहें। गायत्री मंत्र सबको आता है, और नहीं आता तो ओम नमः शिवाय तो बड़ा आसान है ना कहना। ये करते रहें तो साथ में डबल फायदा होगा, मतलब उस वाइब्रेशंस को और ज्यादा आप फैलाएंगे जो कि आप धुनी से अपने घर में फैला रहे हैं। आगे चलेंगे कि यदि आपके घर में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, काम में रुकावट आती है, धुनी में पूली पीली सरसों नमक की एक चुटकी भी मिला दें। नमक क्या करता है, वो भी नेगेटिविटी हटाता है। देखिए कितने कहते हैं ना कि मतलब कितनी जबरदस्त चीज है रामबाण, तभी तो बोला हमने इसको। ये इतनी चीजें मिलने के बाद तो पता नहीं कहां से कहां कमाल कर देंगी। आप किया करो, जरूर किया करो। और ये तो हमारे, आपको बताएं, आप शुरू करेंगे, आपके पड़ोसी भी देख देख के शुरू कर लेंगे, देखेंगे हाँ इनके घर में कितनी सुख समृद्धि शांति है, वो आपकी नकल करेंगे तो वो भी करेंगे। ये तो हर किसी को करना चाहिए। ये इसका कंसर्न किसी धर्म से नहीं है, कोई रिलीजन से कोई मतलब ही नहीं है, सभी को करना चाहिए। इसे शनिवार मंगलवार को विशेष रूप से करें। 2 दिन जो से होते हैं इनको नेगेटिविटी हैवी दिन बोलते हैं, भारी दिन बोलते हैं इनको, मंगलवार और शनिवार। उस दिन तो जरूर करना चाहिए, कभी करो ना करो। ध्यान रखें, धुनी देते समय खिड़कियां खुली रखें ताकि नेगेटिविटी ऊर्जा जो है नेगेटिव वहाँ से बाहर निकल जाए, और जो पॉजिटिविटी आपके घर में प्रवेश करे। दरवाजे खिड़कियां सब खोलो और उस टाइम पर जो है धुनी का प्रभाव घर में देखो, कमाल हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं सिर से कितना बड़ा बोझ उतर गया, और जितनी भी टेंशन थी आपको 2, 4, 10, 20 दिन के अंदर रोज करने से, नियमित करने से आपको बड़ा भारी लाभ मिलेगा। ऐसे होते हैं मेरे वीडियोस। अच्छा लगा, पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और हाँ फैला देना सोशल मीडिया पर। जहाँ जहाँ पर आप मेंबर बने हुए हैं किसी ग्रुप में, वहाँ पे जरूर शेयर करना। अच्छा लगा तो लाइक बनता है ना, लाइक कर देना भाई। बहुत जल्दी मुलाकात करूँगा, ऐसा ही एक टॉपिक लेकर आऊँगा जिसको आप बहुत देर से ढूंढ रहे हैं और जिसकी खोज हो रही है पर कोई बता नहीं रहा। उसी टॉपिक पर परसों मिलूंगा, इसी समय इसी स्थान पर। तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार।